नमस्कार, मैं हुसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला। 2 बच्चे के बाप के घर पहुंच गई प्रेमिका। बवाल के बाद पत्नी ने पति को भिजवा दिया हवालात। अपहरण के आरोपी के घर पहुंचे लड़की के परिजनों को लाठी डंडे से कर दी गई पिटाई। घटना के बाद से दहशत में है परिवार। और गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के गले से चैन चुराते रंगे हाथ पकड़ाई 2 महिला। भीड़ ने कर दी जमकर पिटाई। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक लड़की अपने घर से लापता हो गई। परिजनों ने थाना में आवेदन भी दिया जिसमें उसके एक सहपाठी पर अपहरण का आरोप लगाया है। बीती रात परिवार वाले उस क्लासमेट के घर पर पूछताछ करने गए तो उन लोगों पर हमला कर दिया गया। नगर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद इरशाद की पुत्री नाजिया प्रवीण 8 जून 2023 की दोपहर 2:30 बजे लापता हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद नगर थाना में आवेदन दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसका सहपाठी मोहम्मद एहसान ने ही उसका अपहरण किया है। बीते सोमवार की देर रात नाजिया के पिता को पता चला कि वो एहसान के घर पर है। मोहम्मद इरशाद अपने परिजनों के साथ काजी मोहम्मदपुर थाना स्थित एहसान के घर गए। लड़की के संबंध में पूछताछ की। इतने में एहसान के परिजन आक्रोशित हो गए। मोहम्मद इरशाद और उसके साथ गए लोगों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया जिसमें मोहम्मद इरशाद घायल हो गए। पूरे मामले पर नगर थाना अध्यक्ष श्री राम सिंह ने कहा कि आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना है कि मेरी बच्ची 8 तारीख को गुरुवार के दिन 2:30 बजे से गायब है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद कुछ पता नहीं चला तो उसके सहेलियों के पास गए तो पता चला कि एक क्या नाम है उसका लड़का का एहसान नामक लड़का के साथ वो बहला फुसला के मेरी बच्ची को ले गया है। और काफ़ी खोजने के बाद कुछ पता नहीं चला तो अचानक कल रात में 9 बजे मुझे पता चला कि एहसान जो लड़का उसको ले गया है बहला फुसला के, वो लड़की उसके घर पर उपलब्ध है। उसका घर आपको सतपुरा में मदरसा के पास है। हम लोग स्थानीय लोगों से 2-3 लोगों से उसके घर पे गए, पता लगाया। उसकी माँ जो फातिमा खातून है और उसका भाई जो दिलशाद है, उससे हमने संपर्क किया। उनके पास गया कि भाई मेरी बच्ची आपके पास है, आप उपलब्ध कराएं। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास आपकी कोई बच्ची नहीं है और दोबारा यहाँ खोजने वो मत आया कीजिए, यहाँ कोई बच्ची नहीं। कहाँ गई वो अपना खोजिए आप उसको जाके। बहुत मिन्नत भी किए, हाथ भी जोड़ा कि भाई मेरी बच्ची है तो उसको दे दीजिए, उसी में सबकी भलाई है, घर की लड़की है, आप दे दीजिए उसको। लेकिन उन्होंने इससे सख्त इनकार कर दिया और गाली गलौज और मारपीट मेरे साथ शुरू कर दिया। धक्का मुक्की और पैटों से मेरे सीने पर और सर पर वार किया और धारदार हथियार से मेरे छाती पर गले पर वार किया। किसी तरह लोगों के बीच बचाव करने के बाद मैं वहां से जान बचा के निकला हूँ। पुलिस को सूचना की? पुलिस को सूचना मैंने टेलीफोन के द्वारा किया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है। गई थी पुलिस वहाँ पे? पुलिस वहाँ नहीं गई थी। इसकी पूर्व से सूचना मैंने लड़की के गुम होने की। कितना दिन से बच्ची गुम है? बच्ची 8 तारीख से जुमरात के दिन से 2:30 बजे से गायब है, जिसकी सूचना मैंने नगर थाने में दी है। घटना हुई है अपहरण का मामला था। महाराजी पोखर के इरशाद के द्वारा अपनी पुत्री नाजिया प्रवीण को गायब होने के बारे में केस किया गया है। वो लोग को कल 10 बजे रात में पता चला कि जो मुदाले है मोहम्मद एहसान सतपुरा काजी मोहम्मदपुर थाना का, उसी के घर पर लड़की है।
ये लोग 2-4 आदमी गया था, इसी बात में आपस में बाताबाती करते हुए एहसान के घर वाले इसको मारपीट किए, चाकूबाजी वगैरह हुआ है। वो जख्मी है, उसका फर्द बयान लिया जा रहा है सदर अस्पताल। आगे कार्रवाई कर की जा रही है। आगे फर्द बयान हम लोग काजी मोहम्मदपुर थाना में लड़की भेजेंगे। रिकवर के लिए कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लड़की तो वहाँ नहीं है अभी, सूचना मिलने पर उसको भी हम लोग रिकवर करेंगे। भीषण गर्मी के बीच मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक भी देखने को मिल रहा है। सोमवार की देर रात चोरों ने एक साथ 4 घर को निशाना बनाते हुए 15 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें जेवरात और नकदी भी है। घटना ओराई थाना क्षेत्र के सनभूता गांव की है। घटना के बाद से इलाके में भय का माहौल है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने ओराई थाने की पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मेरे साथ घटना हुआ है कि मैं रिलेशन में शादी में गया हुआ था ससुराल। 9 तारीख को मैं शादी में गया हूँ, 12 तारीख को आया हूँ तो मेरे घर का ताला टूटा हुआ है, जबकि बाहर के सारे गेट का ताला लगा ही हुआ है और अंदर रूम के गेट का ताला तोड़ा है। ताला तोड़ करके रूम में घुस करके पूरे सामान को यानी कि छान करके उसमें से सिर्फ जेवर और पैसा निकाला है, जिसमें से 5 तोला सोना है, 45 तोला चांदी है और 70,000 रुपये कैश निकाला है। अन्य दीगर सामान भी है, जो महंगा समझ में आया है वो निकाला है, बाकी को सब कुछ छोड़ दिया है। हम सुबह में माने कि सूत के उठे थे तो घर में माने कि बीवी बोले हैं कि से चोरी हो गया है, तो उसके बाद माने कि जेवर और पैसा कौड़ी था 25,000 रुपया और बेटी के 3 लाख के गहना होना था बीवी के, वो सारे गायब हो गया। मैं ऊपर सुबह था और ऊपर गर्मी थे तो ऊपर चल गए थे और सुबह में 6 बजे हमको बीवी जगाए थे। क्या ट्रंक के तोड़ा है, माने कि अटैची था एगो कपड़ा वाला, उसको तोड़ दिया है और माने कि कम से कम 3 पॉइंट के अंदर में बाहर इधर पूर्व साइड से पश्चिम लेके वो सामान फेंक फाक के माने कि बांस के बगल में फेंका है। कपड़ा लत्ता छोड़ दिया, गहना और पैसा सब गायब कर दिया। कितना लगभग होगा? 25,000 रुपया था और 3 लाख के गहना बच्चा के और बीवी के सब था। बिहार में इन दिनों लग्जरी गाड़ियों से भी शराब ढोई जा रही है। रोजाना शराब की खेप के साथ महंगी गाड़ियां पकड़ी जा रही है। मुजफ्फरपुर के खबड़ा मझौलिया के बीच में पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ा है। साथ ही शहर के एक बड़े शराब कारोबारी टंटू रोशन को भी हिरासत में लिया है। सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि शराब की 25 पेटियों के साथ एक बाइक और एक कार को जब्त किया गया है। हाँ, ये सूचना के ढंग से आ रही थी। ये शराब अब जो है बड़े वाहनों में नहीं, छोटी गाड़ियों में जाके जो है लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसी सूचना क्रम पे और बड़ी पदाधिकारी का भी जो है सूचना थी। इस तरह से जो है खबरा आसपास में जो है शराब छोटी गाड़ियों में आ रही है। लगातार हम लोग जो है रात भर इसके लिए जो है एम्बुशिंग किए रहे हैं और उसी क्रम में एक कार जो टाटा की कार है इसमें और 2 मोटरसाइकिल, ये लोग शराब जो है अपने जो भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कहिए या फिर कहिए उसको जो है पैडलर्स जो होम डिलीवरी के नाम पे अपना जो देते हैं, 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, 2 मोटरसाइकिल, एक कार पकड़ी गई है और इधर और भी जैसे पूछताछ की जाएगी और भी रेट संभावित है। कहाँ की गाड़ी पकड़ी गई? गाड़ी 11 है, नंबर 11। एक प्रयास मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के बोचा भुसाई चौक मांझी टोला में चमकी बुखार पर आधारित जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। चमकी बुखार के रोकथाम पर आधारित लोकगीत देख शुरू भइलबा गर्मी, देख बीमारी आइलबा चमकी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। चमकी को 3 धमकी से हराने की बात बताई गई। पहला, रात में बच्चों को भरपेट भोजन कराकर सुलाना, दूसरा बच्चों को सुबह जगाना और तीसरा, चमकी बुखार का लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल ले जाना। कार्यक्रम में मंच के संस्थापक संजय रजक, मोलू मांझी, सुजीत मांझी, रघु मांझी, जैलेश देवी, संगीता देवी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। को धमकी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बोचहा भुसाई चौक मांझी टोला में चमकी बुखार से बचाव हेतु
चमकी बुखार पर आधारित लोकगीत गाकर लोग को जागरूक किया गया। हर साल अप्रैल माह की उमस भरी गर्मी के बीच यह बीमारी आती है और खासकर इस बच्चे इसके चपेट में आते हैं। इसी को देखते हुए मंच द्वारा एक प्रयास किया जिसमें कि लोकगीत गाकर लोग को जागरूक किया गया। देखा शुरू भइल बा गर्मी अब बीमारी आइल बा चमकी, यानी कि इस गाना में यह बताया गया कि बच्चों को बाहर धूप में ना भेजे, भरपेट खाना खिलाएं, अगर चमकी का लक्षण लगे तो तुरंत अस्पताल ले जाए। और साथ ही चमकी को 3 धमकी से हराने की बात भी लोगों को बताई गई। पहली धमकी ये कि जब भी बच्चा को रात में भरपेट भोजन खिलाना चाहिए। दूसरा ये कि बच्चे को अगर गार्जियन अगर माता पिता अगर सुबह उठते हैं तो उसको भी सुबह उठाना चाहिए। और तीसरा धमकी ये कि जब भी अगर चमकी और बेहोशी का लगे तो तुरंत अस्पताल मतलब कि ले जाना चाहिए। और साथ ही आज यह प्रयास किया गया है, आज शुरुआत किया गया है और प्रयास रहेगा कि अपने शहर मुजफ्फरपुर के हर गांव में जाकर लोकगीत गाकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इस बीमारी का एक ही उपाय है, जागरूक है। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो बच्चे इस चपेट में नहीं आएंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। भगवान शिव के प्रिय महीना सावन के नजदीक आते गरीब स्थान मंदिर में जलाभिषेक करने वाले कांवरियों की सेवा करने वाले सेवा दल अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक स्थित एक विवाह भवन में शिव सेवा समिति की बैठक की गई, जिसमें सावन में कौन कौन सोमवारी को शिविर लगाए जाए और किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने कहा कि समिति के द्वारा पुटनी के NH 22 चंद्रहट्टी में कांवरियों की सेवा के लिए 2 सोमवारी में निःशुल्क सेवा शिविर लगाया जाता है, लेकिन इस बार बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार 3 सोमवारी को शिविर लगाई जाएगी। मौके पर संजय कुमार मुन्ना, मुकेश पटेल, राकेश रंजन, मिथिलेश कुमार रंजन, आशीष कुमार, रोहित कुमार, अनिल कुमार, प्रमोद कुमार, चंदन सिंह, अनिल झा, रामबली कुमार सहित समिति से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। यह बैठक शिव सेवा समिति की सावनी सोमवारी हम लोग चंद्रहट्टी में शिविर लगाते हैं, उसी के माध्यम से यह आज बैठक हुआ था, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय दिए और उनकी वार्तालाप हुई। आगे क्या करना है, इस तरह का रणनीतिक बना, कांवरियों की कैसी सेवा की जाए, हम लोगों ने आपस में बैठ कर विचार किया है और सभी सदस्यों के सहमति से हमने पहले 2 शिविर लगाते थे, अब इस बार 3 शिविर लगाएंगे। इसी पे बातचीत हुई है, आगे अगले बैठक में फिर से फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है, नहीं करना है। नई समिति का गठन होगा, सदस्यों का, प्रतिनिधियों का, उसके आगे हम लोग जैसे मन होगा बाबा की सेवा की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। 2 बच्चों के बाप को एक लड़की ने अपना दिल दे बैठा और उससे शादी करने की जिद लेकर प्रेमी के घर पहुंच गई। इस दौरान प्रेमी की पत्नी ने उसे घर में घुसने नहीं दिया तो दोनों घर से भागने का फैसला ले लिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के केदारनाथ रोड की है। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ रोड के रहने वाले रोशन कुमार की शादी 7 साल पहले ही हो चुकी है। उसके 2 बच्चे भी हैं। इसी दौरान रोशन को फेसबुक से एक शादीशुदा महिला से प्यार हो गया। वह चाहता था कि घर वाली के साथ साथ बाहर वाली भी रहे, लेकिन रोशन की पत्नी संतोषी देवी को यह बात मंजूर नहीं थी। उसके बाद रोशन घर से फरार हो गया और मंदिर में जाकर अपनी प्रेमिका के साथ शादी रचा ली। मंगलवार को रोशन और उसकी प्रेमिका मुजफ्फरपुर से भागने के फिराक में थे। रोशन की पत्नी को इस बात की भनक लग गई। फिर क्या था, रोशन की पत्नी ने पुलिस लेकर जुरन छपरा पहुंची और अपने पति और उसकी प्रेमिका को हवालात भिजवा दिया। अब रोशन की पत्नी संतोषी देवी चाहती है कि उसे न्याय मिले। मामले में थानेदार श्री राम सिंह ने कहा कि आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हमको लड़का बुलाया, जैसे मेरा पति 4 दिन आज होने जा रहा है, फरार था। थाना पे आया, कंप्लेंट लिखा है कि मेरा पति काम पे निकला मगर काम पे गया नहीं। ये लड़की को लेके उसी दिन फरार हो गया। अब हमको मालूम चला कि लड़की को लेके भागा हुआ है, तो हमको ये बुलाया आज हमको बुलाया। उस दिन से हम सुन कर रहे कि कोई फ़ोन आए तो हम बताएं अगला आदमी को, लेकिन हमको आज फ़ोन आया मेरे पति का। वो हमको बुलाया कि कुछ पैसा चाहिए या कपड़ा लेके आओ केदली बाग में। तो हम ये बात पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर दिए कि सर मेरा पति फरार है किसी दूसरी औरत के साथ, आप उसको मेरा मदद करनी है पकड़वाने में। बस पुलिस भी मेरा सहारा किया और हम उसको पकड़वा दिए केदली बाग के मुँह पर। हम चाहते हैं कि दोनों जेल जाए, दोनों को सज़ा मिलना चाहिए, क्यों गलत किया है ना सर, गलत किया। मेरा भी लाइफ खराब किया, मेरा बाल बच्चा का लाइफ खराब किया। उससे पहचान कैसे हो गया? किससे पहचान? ये सब कैसे हुआ था? ये सब दोनों मोबाइल के फेसबुक के द्वारा
अच्छा, तो आप प्लान करके गए थे कि पकड़वा देना है? हम प्लान नहीं, हमको मालूम चला कि भाग रहा है ना किसी औरत के साथ। हाँ, हम पूछे तुम कहाँ हो, तो ऐसे ऐसे बात है, हम लड़की के साथ है, तुम इसमें मेरा साथ दो, कुछ पैसा दो, हम इसको लेके बाहर जाएंगे, दोनों को खुश रखेंगे। हम बोले नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। कहीं भागने, आज ट्रेन से भागने की तैयारी में? हाँ, पैसा इसीलिए मांगा था कि हम भागे यहाँ से। कॉर्पोरेट चाह रहा था? हाँ, कपड़ा कुछ मांगा था तो वही झोरा से सामान लेके आए। ठीक है, हम इसको पैसे के बहाने पकड़वाएंगे आज, तो पकड़वाए। मेरे शादी का 7 साल हो गया सर। क्या बाल बच्चा है? बोले नहीं, 2 बच्चा है, 5 साल की बेटी है, 2.5 साल का बेटा है। इसके बाद दूसरे से मोहब्बत करने लगा है? हाँ। अब चाहती कि दोनों जेल जाए? हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि दोनों को सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो लड़की को भी बच्चा है ना, वो भी अपने बच्चा को छोड़ के भागी है, और वो भी शादीशुदा महिला है, उसका भी पति है। ये पकड़े कि उस बहन को अपना फ़ोन किया, तो बहन बोले कि बउआ हम बैंक में होती, तो जान गया कि बैंक में पैसा लाने बहिन आए मीटिंग वाला, तो 5000 रुपया दे। तो बोली कि ठीक हो से हम 5000 रुपया देवो, तू आ कहाँ पर यार, तो बोले छाता बाजार आना है। तब बोले छाता बाजार, तो उसके बाद फिर हम लोग फ़ोन किए, वो फ़ोन की ज्योति, तो बोली कि से हम यहाँ क्या बोलता है जुरन छपरा आती हूँ, तो जुरन छपरा। उसके बाद हम लोग का कोई विचार दिया कि प्रशासन को पहले फ़ोन करो, तुम लोग जाएगी तो भाग जाएगा, औरत को कितना देर पकड़िएगा। तो प्रशासन को फ़ोन किया, तो पीछे से प्रशासन थे, ये 2 लड़की आगे से थी, उसके बाद पीछे हम लोग थे, उसके बाद दौड़ गए उसको पकड़े। हाँ, उसको भगना था एगो, वो पकड़ के से मामा आ रहा होला, मम्मी पैसा लेके आ रहा होला, तो वही पैसा लेने के बाद उसके बाद हम चिल्लाए हुआ पड़ी के देखे 2 बच्चा नादान बच्चा को छोड़ के दूसरा मौगी लेके भागल जा रहा है। तो आदमी से जुट गया प्रशासन से, और उसके बाद बोला कि हम पूछे कि लड़की कहाँ है, तो बोला कि अंदर कोई हॉस्पिटल में किधर बैठा दिले था। तो लड़की को हम गए पकड़ने, तो हम तो जानते नहीं है लड़की को, हम मुँह भी नहीं देखे हुए थे। तो लड़की को बोलते ये लड़की क्या बोली हमको, वो लड़की भाग गई, अताली यही लड़की है, यही लड़की था। उसके बाद हम बोले कि जा, वो लड़की तो भाग गया। तब ये लोग चिंतित थी, तो ये लोग दौड़ गए, वो लड़की को पकड़ी, और उसके बाद प्रशासन जाकर पकड़ के लिया। फेसबुक से फेसबुक से क्या हुआ? पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, क्या हुआ पूरी बात बताओ। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, अच्छा, उसके बाद बात हुई। कितना दिन बात हुई? 6-7 महीने पहले। 6-7 महीना बात हुई। क्या बातचीत हुई? भाई आप फ्रेंड के नाते बात करते थे, दोस्त के नाते। फिर क्या हुआ? फिर बात करते नंबर दिए, नंबर से बात की है, बात करते प्यार की है। पत्नी की बोलते दूसरे से प्यार हो गया, बताओ। फेसबुक से पहले कहीं और भी देखे थे इसको? नहीं। क्या तो भाग रहे थे क्या आज? नहीं, भाग नहीं रहे थे। शादी भी कर ली हो क्या? शादी भी किए हुए हैं। कब किया शादी? 5 महीना पहले। 5 महीना पहले किया शादी। कितना दिन से जानते हैं इस लड़की को? 7-8 महीना पहले। हाँ, 7-8 महीना। 7-8 महीना से। तो किसके साथ रहना चाहते? पत्नी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ? इन्हीं के साथ रहना चाहिए। किसके साथ? गर्लफ्रेंड की पत्नी? गर्लफ्रेंड के साथ। गर्लफ्रेंड के साथ, पत्नी नहीं? पत्नियों को रखेंगे हम। दोनों को बच्चा है तो? दोनों को रखेंगे, दोनों को। इसका जो 2 बच्चा है ये भी तो शादीशुदा है? जी। मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर में सोमवार को जलाभिषेक के दौरान 4 महिला श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन उड़ा लिया गया। इस दौरान मिठनपुरा की एक महिला के गले से चेन खोलने की कोशिश में उसके रिश्तेदार ने 2 महिलाओं को पकड़ लिया। उसने तुरंत चेन को नीचे जमीन पर फेंक दिया। महिला श्रद्धालुओं की भीड़ ने दोनों महिला चोर को जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने दोनों महिला को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पूछताछ के दौरान पहले वे दोनों ने अपना नाम पता बदल कर बताया। बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर ढोली पूसा रोड की रूबी कुमारी और सुनीता देवी के रूप में बताया। हालांकि पुलिस को शंका है कि अब भी यह अपना नाम पता गलत बता रही है। मंदिर में चेन उड़ाने के पहले के एक मामले में जेल गई महिला से पकड़ी गई इस महिला की हुलिया मिल रही है। महिला सिपाही की मौजूदगी में दोनों की तलाशी ली गई। थानेदार श्रीराम सिंह ने कहा कि गिरोह के अन्य शातिरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जाएगी। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है। हाँ, चैन वो चुरा रही थी मंदिर में पूजा के समय, कल 2 पकड़ाई है। चैन भी एक रिकवर हुआ है। इसके गैंग का और 2-3 गो थी, लेकिन वो सब भीड़ का लाभ उठाकर भाग गई। ये लोग सकरा थाना क्षेत्र के हैं। दोनों को हम लोग FIR कर जेल भेज रहे हैं। अंदर जिला है, यूपी की रहने की बता लोग ये सबका स्थायी पता कुछ क्लियर नहीं बता रहे। कभी कभी ये भी बता रहे कि यूपी भी हम लोग घर है, और ये लोग टेंट वगैरह लगा के घूमते फिरते चलते। तो सामने मेला भी आ रहा है और इस तरह का घटना बढ़ जाता है, तो क्या तैयारी रहेगी? उस बारे में हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इससे पहले ये महिला या इससे पहले जो भी महिला पकड़ाई है वहाँ सब लोग का फ़ोटो हम लोग चारों तरफ चिपकाएंगे, और इसके बाद
लेडी कांस्टेबल को हम लोग भीड़ के अंदर रखेंगे ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। मुजफ्फरपुर के पारो मोहम्मदपुर निवासी राजीव कुमार की पत्नी किरण कुमारी ने एसएसपी से लेकर बिहार के डीजीपी तक को पत्र लिखकर अपने पति को शराब मामले में फंसाने की बात कही है। किरण देवी का कहना है कि पारो थाना के अध्यक्ष ने पहले के एक मामले में नाजायज लाभ नहीं मिलने पर पति को शराब के मामले में फंसा दिया है। किरण देवी ने कहा कि केस में जो समय और दिन दर्शाया गया है उस वक्त पति राजीव कुमार झारखंड और पटना में रहे, जिसका पूरा सबूत है। किरण देवी ने अधिकारियों से गुहार लगाते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि पारू थाना अध्यक्ष आगे भी कोई अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसकी आशंका से पूरा परिवार भयभीत है। किरण देवी ने बताया कि वह हार्ट डिजीज से पीड़ित है। ऐसे में पारू थाना अध्यक्ष की रवैया उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पारू थाना से जिला मुजफ्फरपुर हुआ। कहना ये है कि मैं हृदय रोग से ग्रसित हूँ। मेरे पति को पारू थाना अध्यक्ष और ये सिपाही हैं, ये सब दोनों आदमी के मिली भगत से मेरे पति को दारू माफिया कह कर के इनको फंसाया गया है। जो 2016 के बाद जो भी दारू बंदी हुआ तब से मेरे पति इसमें कभी भी नहीं रहे हैं। इनका अपना रोजी रोटी अलग है। ये ज़्यादातर ज़िला से बाहर ही रहते हैं, लेकिन बार बार इनको फंसाया जाता है। मैं इन अपने दुश्मन सबसे परेशान हो करके तंग आ चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ कि अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे करूँ, कैसे जीऊँ, क्या करूँ, मुझे जीने का अधिकार दिया जाए। फंसाने का क्या कारण लग रहा है, किस लिए फंसाया? बस वही मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ इलेक्शन इस बार जीती है मुखिया पद में, तो यही सब दुश्मनी है और विशेष कुछ है नहीं। इसी सब को लेकर के मेरे पति को बार बार फंसाया जाता है। और इस बार जब ये दारू पकड़ा गया है उस समय मेरे पति जिला से कहीं बाहर थे, अपने बेटा से मिलने गए पटना, उसके बाद भागलपुर बड़े पदाधिकारी के साथ कहीं बाहर गए हुए थे, यहाँ थे भी नहीं। उस समय कहीं दारू ये लोग पकड़ा और उसमें मेरे पति का नाम डाल दिया। क्या चाहते हैं? हम डीजीपी साहब से चाहते हैं कि इसका जांच किया जाए। डीजीपी साहब हमेशा कहते हैं कि अगर किसी को निर्दोष फंसाया जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसको न्याय मिलेगा। तो हम डीजीपी साहब से न्याय मांगते हैं कि मेरे पति को न्याय दिया जाए। मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे अपने बाल बच्चों को लेकर के? यही हम न्याय मांगते हैं डीजीपी साहब से। वैसे हम अपना कई जगह आवेदन दे चुके हैं, जैसे कि एसपी साहब के यहाँ और डीजीपी साहब के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ, और जांच का हम मांग कर रहे हैं कि इस पर जांच किया जाए। और मेरे पति को अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो न्यायालय जो इनको सज़ा देगी वो मुझे मंजूर है। अगर ये निर्दोष पाए जाते हैं तो भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई किया जाए। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 7 पर तुर्की ओपी क्षेत्र के दरियापुर कफेन में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुसकर गड्ढे में पलट गई। कार सवार 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, वहीं एक दुकानदार को भी हल्की चोटें आई हैं। घटना के संबंध में स्थानीय दुकानदार ने बताया कि पटना की तरफ से तेज रफ्तार कार आई, उसमें 5 लोग सवार थे। कार ने दुकान में टक्कर मारी और गड्ढे में जाकर पलट गया। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में दुकानदार को भी चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि सभी हाजीपुर से मुजफ्फरपुर परीक्षा के लिए आ रहे थे। गाड़ी डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों का इलाज पास के निजी अस्पताल में चल रहा है। ये गाड़ी जो है, जो देख रहे हैं, ये गाड़ी जो है इस जगह से जो है, इसका स्पीड लगभग 120 किलोमीटर, मैंने 120 का स्पीड था इस गाड़ी का, और उसी जगह से मैंने वन बैलेंस होकर के इसमें जो है दुकान में मार दिया है। कोई हताहत भी है इसमें? हताहत तो नहीं है, मैंने चोट लगा है। कितने लोग? उसमें 5 आदमी थे गाड़ी में। अच्छा। और हमारे दुकान में भी 1 आदमी थे। 5 आदमी घायल है। दुकान वाले भी गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी आ रही थी पटना साइड से। कितने बजे की घटना? 1 बजे की। सूचना मिली कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गया है,
गड्ढा में पलटी कर गया है। कितने लोग जख्मी हैं? 4-5 आदमी हैं। ये लोग परीक्षा देने जा रहे थे, मुझे हाजीपुर से आ रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? हाजीपुर के। हाजीपुर के परीक्षा देने जा रहे थे जी, तो अनबैलेंस होने के कारण डाइवर्सन से टकरा गया है लोग शायद, और गाड़ी तेज गति में होने के चलते यहाँ पर आकर के पोल से टकरा के पलटी कर गई है गाड़ी। दुकान में भी टक्कर मारा गया? दुकान हाँ जी, दुकान में भी थोड़ा, दुकान को भी नुकसान है। दुकानदार भी घायल है? नहीं, दुकानदार घायल नहीं है। वो देखिए रहा है, थोड़ा सा दुकान को भी क्षति है। लोग कह रहे थे कि शराब के नशे में थे सभी। नहीं सर, ऐसा तो बात नहीं है। हम तो उन लोगों से मिले, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर या कोई भी ऐसा तो बात नहीं बोला। गाड़ी तेज गति के होने के चलते थोड़ा सा ड्राइवर किसी को बचाने में डाइवर्सन से ही हुआ, जिसके तेज गति होने के चलते आकर के क्या स्थिति उन लोगों की अभी स्थिति उतना दयनीय नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के परिजन भी आ गए हैं, इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर के जुड़न छपरा रोड नंबर 2 स्थित फुलार सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के डॉक्टरों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने एक नवजात बच्चे का सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दिया है। वैशाली निवासी किरण पिछले 17 मई को अपने 6 दिन के बच्चे को इस अस्पताल में भर्ती कराई। बच्चे को जन्म से ही फूड पाइप, यूरिन नली में ब्लॉकेज और शौच की नली ही नहीं थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और 23 मई को बच्चे का 2.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। डॉक्टर तेज नारायण एवं डॉक्टर प्रिया नारायण के नेतृत्व में पेडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर आयुष की टीम ने बच्चे का सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद 8 दिन तक बच्चा NICU के वेंटिलेटर पर रहा। इस दौरान उसे कई बार खून भी चढ़ाया गया। अस्पताल ने मां का दूध पिलाने से लेकर बच्चे का देखभाल करने तक का प्रशिक्षण दिया। चिकित्सकों ने बताया कि जब बच्चा 10 किलो से अधिक वजन का हो जाएगा तो उसे एक बार फिर से ऑपरेशन के जरिए यूरिन और शौच का रास्ता बनाया जाएगा। मंगलवार को बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया। बच्चे का पूरा इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में किया गया है। बच्चे को पैखाना का रास्ता नहीं था, पेशाब के और गला के भी रास्ता नहीं था, तो नॉर्मल है, ठीक है, सर्जरी हुआ है तो फिर आज डिस्चार्ज हो रहा है, अच्छा है। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। घर कहाँ है? मझौली। बच्चे की क्या लगती है? माँ। जिला कौन सा हो गया? जिला वैशाली। खुश है? अच्छा। पहला बच्चा आपका? हाँ, पहला बच्चा। बच्चे में परेशानी यह था कि लैट्रिन का रास्ता नहीं था, न उसको पेशाब करने का रास्ता था, न खाने का रास्ता था। तो यहाँ पर आया तो कुछ सलूशन हुआ, तो कुछ बच्चा भी कुछ सही है। आए तो बच्चे तो मतलब बता रहे थे कि बोलो बचने का नाम भी था, लेकिन डॉक्टर साहब सब बचा लिए किसी तरह। यही कहेंगे कि बचा दिए, काफ़ी अच्छा किए हैं। मेरा वैसे भी पहला बच्चा था, ये अभी फर्स्ट है। कैसा लग रहा है? लग तो ठीक रहा है सर। कौन हुए बच्चा क्या? हम पिताजी हुए। कहाँ घर है आपका? मझौली। हमारे यहाँ एक बच्चे का ऑपरेशन किया गया जो 2 किलो का बच्चा था। हमारे यहाँ बच्चा जब आया तो बहुत ही गंभीर हालत में थी, उसकी सांस तेज चल रही थी, सैचुरेशन जिसको हम बोलते हैं वो मेंटेन नहीं कर रहा था। बच्चे को 1-2 दिन यहाँ पे रख के स्टेबलाइज किया गया उसको बच्चे को। फिर से हमारी पूरी टीम ने पीडियाट्रिक सर्जन जिसमें बेहोशी के डॉक्टर थे, मैं खुद था, गायनी की डॉक्टर थी, 4-5 लोगों ने मिलके उसको जो सर्जरी के लिए प्लान किया गया। बच्चे की सर्जरी हुई, जिस बच्चे को लैट्रिन का रास्ता नहीं था, फूड की पाइप नहीं थी, उसकी पेशाब भी नहीं कर पा रहा, तो बच्चे की एक कृत्रिम रास्ता बनाया गया जिससे बच्चे लैट्रिन कर सके। बच्चे को एक फीड करने की, जिससे डायरेक्ट पेट के अंदर में एक पाइप डाली गई जिससे उसके बच्चे को दूध पिलाया जा सकते। बच्चे को पेशाब का रास्ता बनाया गया जिससे बच्चा पेशाब कर सके। उसके बाद बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया NICU में। बहुत सारे रात दिन हम लोगों ने मेहनत किया। बच्चे को बहुत बार खून की ज़रूरत पड़ी, बच्चे को इन्फेक्शन हुए, बहुत सारी हमने जांच वगैरह कराई। आज के दिन में बच्चा एकदम तंदुरुस्त है, ठीक है, बच्चा दूध पचा रहा है, जिससे उसकी रास्ते जिस बनी हुई थी उस रास्ते से दूध पचा रहा है। पोटी के रास्ते से पोटी कर रहा है, जो कृत्रिम रास्ता हम लोगों ने बनाया था। माँ और बाप को, उसके पापा को, दोनों को जो है सो समझाया गया, ट्रेनिंग दिया गया पिछले 4-5 दिन में। बच्चे को जो लैट्रिन का रास्ता जो किया है वहाँ से कैसे साफ़ कैसे करना है, दूध कैसे पिलाना है,
लोगों ने ट्रेंड हो गया और आज हम बहुत ही गर्व के साथ और बहुत हमारे हॉस्पिटल के बहुत बड़ी बात है कि 30 तरह के 3-4 एक बच्चे में, वो भी 2 किलो के बच्चे में 3-4 सर्जरी, मुझे लगता है नॉर्थ बिहार में पहली उस तरह की सर्जरी होगी जो कि बहुत ही सक्सेसफुली थी और आज हम छुट्टी कर रहे हैं। नमस्कार। मंगलवार को नागरिक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर के शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में एक बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में आगामी 21 जून बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक तिरहुत कमिश्नरी में सत्याग्रह किया जाएगा। उसके बाद 26 जून को जिले के सभी जनप्रतिनिधियों का सरियागंज टावर चौक पर पुतला दहन किया जाएगा। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने नागरिक समस्याओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रीपेड मीटर के कारण समाज के कमजोर तबके के लोगों का राज्य सरकार शोषण कर रही है। जब तक प्रीपेड मीटर को नहीं हटाया जाता तब तक इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। प्रीपेड मीटर को हटाना है, पोस्टपेड मीटर लाना है, नहीं तो राज्य सरकार को जाना है। इसी नारों के साथ अब आगे का आंदोलन का कार्यक्रम चलेगा। आगे हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 21 जून 23 बुधवार को आयुक्त तिरहुत प्रमंडल के कार्यालय पर प्रीपेड मीटर के खिलाफ सत्याग्रह होगा और 26 जून सोमवार को संध्या 5 बजे सरियागंज टावर चौक पर सभी जनप्रतिनिधियों का पुतला दहन होगा, क्योंकि प्रीपेड मीटर के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में किसी भी जनप्रतिनिधि का समर्थन नहीं मिल रहा है और नहीं ये लोग जनता को साथ दे रहे हैं, न प्रीपेड मीटर के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है। इसलिए नागरिक मोर्चा जनता के सहयोग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और 26 जून जिस दिन देश में आपातकाल लागू किया गया था, उसी दिन हम लोग सभी जनप्रतिनिधियों का पुतला जलाएंगे और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम की रणनीति तय होगी। जो जनता का शोषण कर रहा है, गरीब, असहाय, कमजोर तबके के लोगों को ज़्यादा कष्ट, ज़्यादा असुविधा और ज़्यादा मुसीबत का सामना आपके सरकार में करना पड़ रहा है। जो भी प्रीपेड मीटर के माध्यम से जो पैसे लिए गए हैं दोगुने तिगुने, ये सारे पैसे को वापस करना होगा, नहीं तो सन 74 जैसा फिर जेपी आंदोलन होगा और बिहार सरकार धाराशायी हो जाएगी। सब एक साथ मिलकर आम जनता इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और मुजफ्फरपुर बंद की अभूतपूर्व सफलता के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास,
KFC के सामने मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार MBBS MD चाइल्ड DCH IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।